सिरोंज में रविवार को शकल दिगंबर जैन समाज द्वारा पैदल मार्च निकाला गया। महिला और पुरुषों ने बड़ी संख्या में थाने पहुंचकर एक ज्ञापन दिया। इसमें सरोज नगर निवासी राजीव जैन के द्वारा मारपीट करने, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने व जान से मारने और डराने धमकाने का आरोप लगाते हुए एक आवेदन सिरोंज थाने में दिया है। आपको बता दें कि अर्चना राजीव जैन और पुत्री श्रद्धा जैन जो बिना निवासी है और उन्होंने बताया कि उनकी शादी सिरोंज निवासी राजीव जैन से हुई थी 1997 में। लगभग एक वर्ष के पश्चात 1998 को अर्चना जैन को एक पुत्री हुई। अर्चना जैन का कहना है कि पति राजीव जैन शादी के कुछ वर्ष बाद ही उन्हें पुत्री होने का ताना मारने लगा और बात बात पर झगड़ा व मारपीट करने लगा। अर्चना ये सब सोचकर सहती रहती, उसकी अबोध बालिका का भविष्य खराब ना हो, समाज में बदनामी ना हो, इसलिए वह पति राजीव जैन की प्रताड़ना सहती रहती। पति राजीव जैन के व्यवहार में कोई परिवर्तन न आने के कारण उसने अपनी पत्नी अबोध पुत्री को घर से भगा दिया। बसंत कुमार जैन, हम लोग आए यहाँ, हमारा दबान है वो। हम लोग आए, कई बार आए। एक बार के इनके पिताजी गुजर गए तो हम लोग आए, तो उन लोगों ने अंडा तो जाना दिया। इसके बाद इनने, इनकी बहन ने और तीनों बहनों ने और राजीव ने हम तीनों जनों को मारा। हम लोग थाने आए, थाने में कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ, फिर इनने हम लोगों के ऊपर 107 16 चलवाई, तो 6 महीना हम लोग यहाँ परेशान रहे। अब आप पुलिस से क्या चाहते हैं? हम पुलिस से ये चाहते हैं कि इनने, देखो जैसे कि इनने शादी तो नहीं की, रख ली है, तो शादी एक्ट के मुताबिक दूसरी शादी ये नहीं कर सकते बिना तलाक के, ना उसकी तलाक हुई है। हम पुलिस से। अर्चना जैन। अर्चना जी, कहाँ थी अभी तक आप? मैं बीना में अपने पिताजी के घर पे रहती हूँ। क्या प्रकरण हो गया? राजीव जी रखते नहीं आपको? नहीं, मुझे और मेरी बेटी को नहीं रखते हैं, घर से निकाल दिया था। किस कारण से? दहेज नहीं मिला। मेरे पिताजी गरीब हैं बीना में। तो ये बुढ़िया 25 साल की हो गई, 25 साल से आप यहाँ आई नहीं? नहीं, मैंने कई बार प्रयास किए यहाँ आने के, कई बार थाने भी आई हूँ, समाज के पास भी आई हूँ, लेकिन किसी ने मेरा साथ नहीं दिया और बोले वो नेता है, पुलिस सहायता करती है उनकी, तुम अगर बीना आओगी, इधर सिरोंज आओगी तो तुम्हारे लिए मार डालेंगे, यहाँ पैर नहीं रखना। इस वजह से मैं अपने बीना में माँ बाप के यहाँ रहती हूँ। क्या मांग करते हैं? अब क्या सिरोंज का समाज आपको साथ दे रहा है? पूरा समाज साथ आया आपके? हाँ, पूरा समाज साथ आया है। मैं उनसे और आप लोगों से सबसे न्याय चाहती हूँ कि उनने मेरी तलाक नहीं हुई और दूसरी शादी कैसे कर ली है। और मेरे साथ मेरी बेटी है 25 साल की। आप बताइए मैं इसका क्या करूँ? मैं दोनों साथ रहना चाहती हूँ। इन सालों में आपने अकेले ही पाला? कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। मेरे माँ बाप ने, मेरे भाई ने, सभी ने मुझे और मेरी बेटी का सहारा दिया है। हमारा नाम श्रद्धा जैन है, राजीव कुमार सैनानी की मैं पुत्री हूँ। अभी तक कहाँ रह रहे थे? अभी मैं बीना में निवास कर रही थी। क्या प्रकरण है? आपके पिताजी वो आप सिरोंज में नहीं रहते? नहीं, मुझे छोड़ दिया गया था जब मैं पेट में आई थी 3 महीने, तभी मेरी माँ और मुझे छोड़ दिया गया था। आपको क्या चाहते हैं? हम आपसे न्याय चाहते हैं। उनने किस बेस पे दूसरी शादी करी है? अभी तक कोई तलाक नहीं हुआ है। मैं 25 साल की हो गई हूँ, उनने किस बेस पे तलाक कर लिया? हम इसके लिए न्याय चाहते हैं अपने लिए। मैं अपने पिता के साथ रहना चाहती हूँ। मुझे आप सभी से आग्रह करती हूँ कि मेरे पिता वापस मिले, बस यही चाहती हूँ। अर्चना जैन के साथ लगभग 27 वर्ष पूर्व मेरी विवाह हुआ। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार अर्चना जैन को 10 लाख रुपए दिए। तभी से हम लोग अपने अलग अलग रह रहे हैं। जहाँ तक उनकी बेटी का सवाल है, तो बालिग बेटी है, उसका कोई भरण पोषण का अधिकार मुझसे बनता नहीं है। इस मामले को लेकर आज जो विरोधियों के साथ मिलकर षड्यंत्र किया है, भाई एकदम गलत है। अब सारे आरोप निराधार है।
जो मेरे पास हाई कोर्ट न्यायालय की माननीय हाई कोर्ट न्यायालय की दस्तावेज मेरे साथ हैं और जिन लोगों ने मेरे प्रति अनकल और षड्यंत्र रक्षक काम किया है उनके प्रति मैं अपनी कार्रवाई करूँगा न्यायालय में जाकर। एक दर्जन जालसाजी और 420 के प्रकरण यहाँ विचाराधीन है, लेकिन उन एक दर्जनों से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जो आज दिया है उसमें क्लियर है 100 बका 1 लिखा। 3 दिन के अंदर अगर ठोस कदम नहीं उठाया तो चौथे दिन मैं श्रीमती अर्चना राजीव जैन और श्रद्धा जैन आमरण अनशन पे बैठेंगे। जलूस सफलता मिली तो जलूस होगा और असफलता मिली तो जनाजा में 10 गुने लोग होंगे। न्याय मिलेगा एक। दूसरा, सत्य के साथ मीडिया रही है, तालाब में मेरा साथ दिया। अगर आज टीआई साहब के यहाँ भी माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, हर पुलिस वाले के यहाँ माँ होगी, बहन होगी, बेटी होगी, बहू होगी। मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद बड़े फख्र के साथ हम ये कह सकें कि मैंने एक घर बसाया है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज इस बात का फख्र है बीना की सांसद इसके साथ है, बीना की विधायक के साथ है और मेरे यहाँ का जनप्रिय लोक नायक विधायक उमाकांत शर्मा साथ है, मीडिया साथ है, तो फिर तो चारों धाम भी कोई हो तो चिंता नहीं। को बहुत अच्छी शिक्षा दी है और बहुत अच्छे से पढ़ाती है। हमारे यहाँ स्कूल में इनको टीचर की भी हम लोगों ने सर्विस दी है बिटिया को। और चूँकि ये बहुत ही संस्कारी और अच्छी महिला हैं, पूरी समाज में कहीं भी चौके होकर महाराज जी का जहाँ भी आना जाना तो चौके होके आदि सब में सम्मिलित होकर सहयोग करती हैं। और इतनी अच्छी महिला के लिए इस तरीके से प्रताड़ित करना, मैंने आज पूरी पीना इधर श्रवण समाज से निवेदन किया था कि इन बेटी को, माँ बेटी को दोनों को न्याय दिलाना चाहिए। यह चूँकि बहुत ही प्रताड़ित है और अभी जब हमें पता चला कि उसने तो दूसरी शादी कर ली तो मुझे भी धक्का लगा। तो आज मैं फिर यहाँ श्रवण समाज के पास आया कि ये क्या हो रहा है, इनके लिए न्याय मिलना चाहिए। क्या मांग करते हैं आप? हम मैं मुकेश जैन, सैदपुर बीना। ये जो आवेदन आया आपके पास, क्या कार्रवाई होगी? ये आवेदन दिया, इसकी जांच कराई जाएगी तथ्यों की, उसके आधार पर फिर अग्रिम कार्रवाई करेगी, नियमानुसार जो बनेगा वो करेगी। इन लोगों का कहना ये कि दूसरी शादी कर लिए बिना तलाक दिए तत्काल कार्रवाई होगी। जो कानूनी प्रावधान होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या बनता है हिंदू मैरिज एक्ट में दूसरी शादी का? जो भी बनता है वो कानूनी आधार पर ही किया जाएगा।